मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। दीदी क्या हुआ? आप इतना खामोश क्यों बैठी हो? कोई तूफान आने वाला है क्या? तू बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगी। समझदार तो मैं बचपन से ही है, पर कुछ कर नहीं पाई। वही तो। क्या वही तो दीदी? कम से कम मैं झाड़ू पोछा तो कर लेती हूँ ना। अरे वही तो मैं भी सोच रही थी कि मैंने आखिर जिंदगी में क्या किया। अब तो झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकती। पर अब मैं करूंगी। झाड़ू पोछा नहीं रे, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग मुझे पहचाने। आपको तो सब लोग पहचानते हैं, मैं भी पहचानती हूँ। आप स्वीटी दीदी हो ना? वैसे नहीं सकूं, मैं समाज सेवा करूंगी ताकि मेरा बेटा कल गर्व से कह सकेगा कि स्वीटी मेरी माँ है। तो फिर क्या अभी सोनू बाबा किसी और को अपनी माँ बोलते हैं? तू नहीं समझेगी। चाय। अरे वाह, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतनी मेहरबानी। अडॉप्शन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा, अच्छी बात है अडॉप्शन। कैसा रहेगा अगर हम भी अडॉप्शन कर लें? आइडिया अच्छा है। एक काम करते हैं, मैं एक ट्रस्ट को जानता हूँ जो अनाथ आश्रम चलाता है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तुम वहां जाके प्यारा सा बच्चा ले आओ। मैं बच्चा अडॉप्ट करने की बात नहीं कर रही। जानवर गोद देना चाहते हो? नहीं, इंसान। इसलिए तो कब से कह रही हूँ पेपर पढ़ो पेपर पढ़ो। देखो, पहचाना इन्हें? ये फोटो? हाँ। कौन है ये कार्टून? अरे ये मशहूर शायर, वर्ल्ड फेमस हुल्लड़ रामपुरी है। कभी नाम तक नहीं सुना क्या? रामपुरी चाकू का नाम सुना है नहीं। क्या क्या हुआ क्या इन जनाब को? मतलब इनकी फोटो क्यों छपी है? गए क्या? नहीं रोहित, इतने बड़े शायर को इनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया? हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि हम इन्हें अडॉप्ट करें। क्या कह रही हो तुम यार? अरे लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं दुनिया में, ये तो बूढ़ा है। अधेड़ आदमी, सफेद दाढ़ी है इनकी, तब ये कल तुमको मम्मी मम्मी बोलेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? अडॉप्ट करना मतलब ये नहीं कि मैं इन्हें घर लेके आना चाह रही हूँ। अरे बेचारे के बुरे दिन चल रहे हैं, बेटों ने घर से निकाल दिया है, तो मैंने सोचा कि इन्हें ओल्ड एज होम में रखवा दूंगी और सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। इस तरह से मेरी समाज सेवा का काम शुरू हो जाएगा। बैड आइडिया है ना? तो कर लो। Thank you. You're the best husband in the world, Rohit. I really love you. मैं चाहती हूँ, वरना लेट होगी तो कोई और इन्हें अडॉप्ट करके ले जाएगा। आजकल इस समाज सेवा के काम में कितना कंपटीशन हो गया, पता है? जाओ जाओ जाओ। All the best. Bye. हाय। अंदर तो आने दो रोहित। पर आप आइए ना। स्वीटी, ये है मशहूर शायर हुल्लड़ रामपुरी, और ये 2 दिन हमारे साथ यहाँ रहने वाले हैं। वैसे मैंने वृद्धाश्रम में इनके रहने का इंतजाम किया है, लेकिन वहां ना 2 दिन तक जगह नहीं है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई। हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। सास की सेवा तो होती नहीं, समाज सेवा करने चली। क्या किया तुमने? समाज सेवा? समाज को घर में ले आओगे क्या? हम माझी और अनु भी तो यहाँ रह रहे हैं ना। कहाँ रहेंगे? हमारे बेडरूम में। 2 दिन के लिए। और हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं, तुम। नहीं, तुम इनके साथ बेडरूम में रहोगे, मैं हॉल में रह लूंगी। समाज सेवा मुझे करनी है ना, तो जो भी तकलीफ होगी वो मैं अकेले ही झेलूंगी। आइए हुल्लड़ जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। आदाब। नहीं, मैं झाड़ू पोछा करती है, मैं किसी का हाथ पैर नहीं दबाती। ये आदाब आदाब करके मेरे को हुक्म नहीं करना। हसीना नाज़नीन, तुम तो नाहक ही रूठ गई, जैसे स्टेशन से छपरा एक्सप्रेस छूट गई। एक्सप्रेस छूट गए, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेन ले लेना। मेरे को ना बहुत काम है, मेरे को काम करना है। काम से किसी को हासिल क्या होने वाला है? सच ही कहते हैं शायद कि बिल्ली शेर की खाला है। देखो बाबा,
मेरे को मेरा काम करने दो और आप आराम करो। आराम? पापा कहते हैं बड़ा आराम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा आराम करेगा, बेटा हमारा सरकारी दफ्तर में काम करेगा। ये बाबा, मैं बोल देती है, मेरे को पकाने का नहीं, मेरे को मेरा काम करने दो, मेरे को बहुत काम है। हाँ हाँ, तो साथ साथ काम भी करती रहिए, साथ साथ जरा शेरो शायरी भी मुलाहिजा फरमाती रहिए। मेरे को टाइम नहीं है। अम्मा अर्ज किया है। नहीं सुनने का मेरे को। अम्मा सुनो तो सही। नहीं सुनने का मेरे को। अरे अर्ज करने वाला हूँ दीदी कि मैं। बचाओ, दीदी बचाओ, माजी बचाओ। शायरी की कोई कदर ही नहीं है। दीदी बचाओ, माजी, माजी मेरे को बचाओ, माजी। क्या है? वो दीदी का मेहमान आया ना, उसको कुछ हो गया है। क्या हो गया उसे? उसने मेरे साथ क्या किया? उसने तेरे साथ? उसने मेरे साथ कुछ बकवास किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सक्कू तू भी ना, चल मैं देख। मैं नहीं आएगी वो रूम में, आप ही जाओ। ठीक है, मैं ही जाकर देखती हूँ। क्या पकाऊ इंसान है वो। जी वो खुशामदीद, खुशामदीद। कहिए, क्या सुनना पसंद करेंगी आप? नहीं, वो सक्कू कह रही थी क्या? मैं सक्कू हो या चक्कू, यूं गैरों की बातों पे न जाया करो। आपके खुद के दिल में क्या है, तो जरा खुल के तो फरमाया करो। आदाब। जी मैं अभी मोहतरमा जी। मोहतरमा, ऐसी ना तुम अपनी खूबसूरती से यूं दिलों पे गजब न ढाया करो। बहुत मोटी हो गई हो, जरा कम खाया करो। अम्मा मोहतरमा नसीब ही खराब है। अरे पागल है वो। क्या हुआ? मुझे कह रहा था कि मैं मोटी हूँ। तू बता मुझे, मैं मोटी हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, येड़ा है वो, येड़ा। वही तो। अरे मुझे तो अपने गुड्डू की चिंता हो रही है। रात भर कैसे रहेगा वो इसके साथ? अम्मा रोहित मियाँ, क्या? अम्मा कुछ नहीं हुआ, अभी अभी एक शेर ने जन्म लिया है। शेर? अरे अभी तो हमारे जहन में है, अभी जुबान पे भी आएगा, आप जरा गौर तो फरमाइएगा। नहीं नहीं, अभी मुझे सुने दीजिए, कल सुबह सुनाइएगा। अजीब, ऐसे कैसे बिना सुनाए छोड़ देंगे? हम तो वो आला शायर हैं जो आपकी नींद भी तोड़ देंगे। तो तोड़ ही दिए, जल्दी से सुना दीजिए तो अर्ज किया है कि बेवकूफों के दरबार में, देखिए दरबार को कैसे राग दरबारी की तरह इस्तेमाल किया है हमने, कि बेवकूफों के दरबार में फंसा हुआ था एक केस, और कोई समझ नहीं पा रहा था कि अगल बड़ी की भैंस। आदाब है। क्या बकवास शेर है, प्लीज मुझे सुने दीजिए। बकवास? आपने हमारे शेर को बकवास कहा? हाँ। तो चलिए उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं, उसके बदले में एक ताजा तरीन नया शेर सुनाते हैं, दमदार। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत सही था, सही, बहुत परफेक्ट। नहीं नहीं, अगर वो अच्छा होता मियाँ तो आप उसे बकवास तो नहीं कहते। अब तो आपको कोई अच्छा शेर सुन के हमारी दाद देनी ही होगी। अर्ज किया है। अरे जल्दी बोलिए ना। जी 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 जी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अच्छा। हमारी टांग कमबख्त वहीं टूटी जहां अस्पताल बंद था। आदाब आदाब आदाब। वाह 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 वाह, क्या बस है, वाह। शुक्रिया शुक्रिया, मजा आ गया। शुक्रिया, मजा आया ना। बहुत अच्छा लगा। अम्मा भैया मजा आया है तो सो क्यों है, जरा दो चार शेर और सुन लीजिए। दीजिए, देखिए मुझे ऑफिस जाना है कल, प्लीज। अम्मा मियाँ आप जैसे कदरदान कहाँ मिलते हैं जो पहले बकवास कहते हैं फिर दाद देते हैं। अब तो एक शेर सुनना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे माफ कीजिए प्लीज। अम्मा सुनिए तो सही। अच्छा सुनाइए, जल्दी सुनाइए। जी, अर्ज किया है जी, अर्ज किया है। अरे जल्दी बोलिए ना। देखिए हॉस्पिटल से छोड़ा था,
जिस एम्बुलेंस में हमें लिटाया उसमें पेट्रोल ही कम था, इसलिए डॉक्टरों ने हमें उठाया, नर्सों में कहां दम था। आदाब आदाब। वाह वाह, तो और सुनो। स्वीटी कहाँ? स्वीटी तो गई। स्वीटी गई? ओल्ड एज होम गई है ना वो इंतजाम करने। हाँ अब भी ना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो बकवास आदमी ने मुझे रात भर। अमा मियाँ सुबह सुबह मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हैं आप? एक ताजा तरीन शेर है, वो तो सुन लीजिए। सुन, अर्ज चल पढ़ाई करनी है, चल। मैं पढ़ाई करवाती हूँ। आप ना एक काम कीजिए, आप वो शेर जो है वो इन्हें सुनाइए। हाँ, इन्हें शेरो शायरी की बहुत कदर है, बहुत शौकीन है ये। हाँ, खुद भी करते हैं। माँ, वाह मियाँ वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, शेरो शायरी के शौकीन हैं। तो लीजिए, आपको हम एक ताजा शेर सुनाते हैं। तो अर्ज किया है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। मियाँ अभी अर्ज करना बाकी है। तो अर्ज किया है, ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, किबला ये तो बताइए कि आप इधर के हैं। हाँ, रोका किसने? एक ना एक दिन तो सबको है जाना, और सुना है कि अंग्रेजी में केले को कहते हैं बनाना। आपकी अदाएं तो बताती हैं कि आप नाजुक सी लहर हो, क्या यूं ही छींकते रहते हो, दिन हो या दोपहर हो? वाह 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 वाह, अब मुझे जाना। अम्मा और तो सुनिए। नहीं, आप रुकिए। अम्मा, हमारे पास तो भंडार है। अम्मा आप अरे, सुनेंगे तो हम बताएंगे। अनु तो ठीक है। थोड़ी देर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में। क्या हुआ? वो कहाँ है? मैंने उसे आपके बेडरूम में लॉक कर दिया, अब वो वही दीवारों के साथ शायरी करता रहेगा। ये बहुत अच्छा किया तूने। हाँ तूने अच्छा किया, ये पहली बार मर्दों वाला काम किया। अरे कब तक उसे बंद रखेंगे? अरे जब तक स्वीटी नहीं आ जाती तब तक। स्वीटी आकर क्या कर लेगी? उसी की वजह से तो ये मुसीबत गले लगी है हमारे। हाँ तो उसी ने फंसाया था, वही झेले। स्वीटी है कहाँ? अब तक नहीं आई। लगता है स्वीटी आ गई। भाभी आप आ गई। हमने उस शायर को आपके कमरे में बंद कर दिया। क्यों? अरे वो अपनी शायरी से हम लोगों को पका रहा था ना। जरा भी इंसानियत नहीं बची तुम लोगों में। कोई बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा करता है क्या? नहीं भाभी, वहां मत जाओ, आप पछताओगे। देखा भाभी, मैंने कहा था ना मत जाओ। सुन ली शायरी? अरे रात भर मैं भी सुन चुका हूँ। लेकिन अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उन्हीं के परिवार वालों को फोन करके पूछ ले कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अरे सॉलिड आइडिया है। वाह। हाँ स्वीटी फोन करो तुम। हाँ। फोन करो, लो नंबर याद है? हाँ। हेलो, मैं मिसेस स्वीटी अवस्थी बोल रही हूँ। हमें आप ही के फोन का इंतजार था। घबरा गए आप लोग शायरी सुनकर? ऐसी बात नहीं है। अरे आप एक दिन नहीं झेल सके उनको? जरा हमारे बारे में सोचिए, कैसे झेला होगा हमने उनको इतने दिनों तक। जी एक्चुअली ना मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हमने उन्हें घर से क्यों निकाला है? हाँ कुछ ऐसे ही। लाख समझाया था उनको, बंद करो ये बेसिर पैर की शायरी। नहीं माने। कब तक अपने कानों में रुई डालकर पड़े रहते? ठीक है, मैं उन्हें समझाती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो समझ जाएंगे। वो तो मुमकिन नहीं है, पर कोशिश कर लीजिए। थैंक यू। हाँ अब मैं बताती हूँ क्या करना है। पापा आपने मुझे तो बताया नहीं कि करना क्या है। हुलिट साहब। हाँ खुशामदीद खुशामदीद, आप आ गई।
भाई हमें तो ये वहम हो गया था कि शायद आपको भी हमारी शायरी की कदर नहीं है। अब आप आई गई हैं तो एक ताजा तरीन फड़कता हुआ शेर सुनिए। नहीं 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 नहीं, आज तो हम सब आपको शेर सुनाने आए हैं। जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई हमारे 2-4 शेर सुन के ही सबके सब शायर हो गए। भाई इसे कहते हैं अच्छी सोबत, यानी कि अच्छी संगत का असर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्ज किया है जी जी। तुम्हारे हाथ में ना है कंगन ना ही चूड़ियां, न चूड़ियां। तुम आटा गूंदो मैं बनाती हूँ पूरियां। ये आप पकवान बना रही हैं या शेर पढ़ रही हैं? इनकी नहीं तो हमारी सुनी हुजूर। इरशाद। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है माँ। वाह माँ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, पागलों के स्टॉक में एक नया माल देखिए इस तरह की वाहियात शायरी के हम आदी नहीं हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो मैंने किया, आपको रात भर आपको तो सुनना ही पड़ेगा। खुशामदीद आइए। हम आपके घर आएंगे 1000 बार। ये वाह बात है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार। 1000 बार। हम आपके घर आएंगे 1000 बार। हम सिर्फ घंटी बजा के भाग जाएंगे 1000 बार। आपको खबरदार, जो आप हमारे घर आए तो और इस तरह की शायरी की तो हाँ। मेरी शायरी सुनिए ना। अब ये शायरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हाँ ये अच्छा वाला, ये अच्छा वाला। एक लड़की थी दीवानी सी, सुंदर सी, लंबी सी। लंबी। अच्छा एक लड़की थी दीवानी सी, सुंदर सी, लंबी सी। वाह मेरे अनु। नजरें झुका के वो गलियों से गुजरती थी, मटक मटक के वो चलती थी, मटक मटक के वो चलती थी और कहा करती, क्या कहा और कहा करती थी, भांडी ले लो, बर्तन ले लो। वाह मेरे बच्चे जीता है भैया। हमारा खबरदार, जो इस तरह की लंबी लड़की को हमारी गली से आइंदा गुजारा तो भाई इस तरह के शेर हम नहीं सुन सकते। हाँ अंकल आप मेरी भी तो सुनिए। आप भी हैं? नहीं नहीं नहीं। प्लीज सुन लीजिए ना, बच्चे का दिल मत तोड़िए। मेरा बच्चा पोता सुनिए ना। सुनिए। सुनाओ। अर्ज क्या है, खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए। वाह मेरा बच्चा। खुशबू वाले सोप बाजार से ले आइए, महीने में हर रोज नहीं कम से कम 2-4 बार तो नहाइए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। भाई इस तरह की वाहियात शायरी अब हम और नहीं सुन सकते। हाँ अभी सकू का चांस है, ऐसे थोड़ी ना। रोज तो इतनी बकवास करती है, अब सुनो ना शायरी। अच्छा बोल। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, अंकल ने मारी आंटी में ला हौल बिला कुव्वत। मैं समझ गया आप लोगों के इरादे क्या है। भाई मैं आगे से अपनी ये वाहियात शायरी, ये बेतुकी शायरी मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। अपने बच्चों को भी नहीं? बिल्कुल नहीं। पता है आपकी इस बेहुदा शायरी की वजह से ही उन्होंने आपको घर से बाहर कर दिया था। पहले तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब आप लोगों ने एहसास दिला दिया है। अब मैं वादा करता हूँ मैं अपने बच्चों को भी इस तरह की बेहुदा बेतुकी तुकबंदियां नहीं सुनाऊंगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ आती हूँ, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए, मैं वादा करता हूँ शायरी किसी को अब नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। चलिए विश्वास। देखिए शायरी ना सुनाने का वायदा तो मैंने कर दिया है, लेकिन रास्ते में चलते चलते एक गीत हो जाए।